Good morning, dear students. The next topic from chapter number 4 is importance of planning. First is planning provides direction. Direction क्या होता है? किसी को दिशा दिखाना. किस डायरेक्शन में हमें काम करना है ये हमें प्लानिंग से पता चलता है. प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन. प्लानिंग क्या है? हमने उसमें पहले से ही तय किया हुआ है कि क्या काम करना है. अब पता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, इस वजह से हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है कि एम्प्लॉयज़ को किस डायरेक्शन में अब एफर्ट करना है. क्योंकि प्लानिंग से हर एम्प्लॉय को क्लियर हो जाता है कि उसको क्या काम करना है, कैसे करना है. बाय स्टेटिंग इन एडवांस, क्योंकि एडवांस में ही बता दिया गया कि हाउ वर्क हैज़ टू बी डन, काम को करना कैसे है, इसलिए प्लानिंग की हेल्प से हमें एक्शन लेने के लिए डायरेक्शन मिल जाती है, एक दिशा मिल जाती है कि किस दिशा में हमें अब काम करना है. एम्प्लॉयज़ नो इन एडवांस, एम्प्लॉयज़ को जब पहले से ही पता होगा कि किस डायरेक्शन में हमें चलना है, इट लेड्स टू यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ऑल्सो. इससे डायरेक्शन में भी यूनिटी आती है. ये सेकंड चैप्टर में फ्योल का एक प्रिंसिपल भी है कि जब हम कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, जब वन यूनिट वन प्लान होता है, जब एम्प्लॉय को पता होता है कि मुझे क्या करना है, देन इट लेड्स टू यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. अब सपोज अगर प्लानिंग ना होती, कोई प्लान ना होता, तो सारे एम्प्लॉयज़ अलग अलग डायरेक्शंस में काम करते और ऑर्गेनाइजेशन कभी भी अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाता. अब क्योंकि हमने टाइमली प्लान किया है, तो इस वजह से हमें एक प्रॉपर डायरेक्शन भी पता है कि हमें किस तरफ काम करना है. Second importance is planning reduces the risk of uncertainties. Uncertainties क्या होती हैं? जो unexpected situations होती हैं. अब ऑर्गेनाइजेशन में तो रोज़ कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी है या कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाती है. तो अगर हमने कुछ प्लान किया होगा तो इन अनसर्टेनिटीज़ को फेस करना आसान हो जाएगा. क्योंकि प्लानिंग में हमने क्या किया था? फ्यूचर को ही देखा था. थोड़ी बहुत एजम्पशंस हमने फ्यूचर के लिए ही ले ली थी, अपना पास्ट एक्सपीरियंस यूज़ करके, बिजनेस के एनवायरनमेंट को स्कैन करके हमने प्लानिंग की थी. तो कुछ अनसर्टेनिटीज से हम ओवरकम हो सकते हैं, उनको हम फेस कर सकते हैं ईजिली. क्योंकि प्लान्स में हमने अनएक्सपेक्टेड रिस्क के बारे में भी सोचा होता है. जैसे अगर फायर हो गई या कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ये हम प्री प्लान्ड होते हैं. इसके लिए हम रिसोर्सेज भी अलग से रख के चलते हैं, प्लान करते हैं कि अगर कोई ऐसी अनसर्टेनिटी आएगी तो हम उसको कैसे फेस करेंगे. आप अकाउंटेंसी में भी प्रोविजंस बना के चलते हैं, कॉन्टिजेंट प्रोविजंस होते हैं. इसीलिए होते हैं कि अचानक से कोई अनसर्टेन सिचुएशन आ जाए तो हम प्लान करके चलें कि हमें उसमें कैसे काम करना है. देन थर्ड इज प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़. अब जो ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स होते हैं वो हर डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के ही बनाए जाते हैं. तो जो भी डिपार्टमेंट का प्लान होगा वो कहाँ से बनेगा? अब ये डिपार्टमेंट का प्लान कहाँ से बना? मेन प्लान को देखकर बना. यानी पूरे ऑर्गेनाइजेशन की एक प्लानिंग थी, उसको पूरा करने के लिए हर डिपार्टमेंट की प्लानिंग हुई. एज अ रिजल्ट देयर विल बी कोऑर्डिनेशन इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. अब सारे डिपार्टमेंट्स क्योंकि इंटरकनेक्टेड हैं, आपस में कोऑर्डिनेटेड हैं. अब दूसरी तरफ देखें तो जो मैनेजर है या नॉन मैनेजर है या कोई भी एम्प्लॉय है, अगर वो प्लान को ही फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है काम, सारी चीज़ें इंटीग्रेट होती जा रही हैं. तो हमें क्या पता चला इससे कि प्लान्स अगर थे तो थॉट्स में और एक्शन में भी क्लैरिटी थी, पता था किसको क्या करके किसे देना है. एंड देन वर्क कैन बी कैरिड आउट स्मूथली, और उस काम को फिर हम स्मूथली चला सकते हैं. तो ना तो ओवरलैपिंग हुई, यानी ना तो ऐसा हुआ कि किसी एक एम्प्लॉय को दो लोगों का काम करना पड़ रहा है, कोई वेस्टेज नहीं हुई, ना ही कोई एम्प्लॉय फ्री है. सबको क्लियर कट पता है कि मुझे क्या काम करके किसको देना है. देन नेक्स्ट इज प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़. क्योंकि प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, इसमें हाई थिंकिंग की ज़रूरत होती है. सो देयर इज़ अ ग्रेट स्कोप ऑफ फाइंडिंग बेटर आइडियाज़. तो क्या स्कोप है इसमें कि आइडिया बेटर फाइंड करो, बेटर मेथड्स फाइंड करो, बेटर प्रोसीजर रखो किसी भी काम को करने का. प्लानिंग प्रोसेस से मैनेजर थोड़ा डिफरेंटली सोचता है, फ्यूचर की कंडीशंस को एज्यूम करके चलता है, इसलिए वो इनोवेटिव भी रहता है और क्रिएटिव भी रहता है. उसका दिमाग में नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं. देन प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग. प्लानिंग की हेल्प से डिसीजंस लिए जा सकते हैं, क्योंकि प्लानिंग में हमने ऑब्जेक्टिव एडवांस में ही सेट कर लिया था और फ्यूचर की प्रिडिक्शंस भी ले ली थी. तो ये जो प्रिडिक्शंस हैं, ये जो गोल्स हैं, ये मैनेजर को हेल्प करते हैं फास्ट डिसीजंस लेने में. एंड द मेन पॉइंट इज प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग.
प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन है, कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन है। प्लानिंग का मतलब क्या है? एडवांस में डिसाइड करना कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। एंड कंट्रोलिंग मीन्स कंपैरिजन बिटवीन प्लान्ड एंड एक्चुअल आउटपुट। आपने जो सोचा है और जो एक्चुअली वर्क हुआ है उनको कंपेयर करना होता है, और अगर उसमें कोई वेरिएशन आता है, कोई डिफरेंस आ जाता है, तो उसका रीज़न फाइंड आउट करना और उसको ठीक करने के लिए सही स्टेप्स लेना इज़ कॉल्ड कंट्रोलिंग। बट अगर प्लान्ड आउटपुट ना हो, अगर हमने प्लानिंग ही ना की हो कि क्या करना है, तो कंट्रोलिंग वाला मैनेजर जो है वो कैसे कंट्रोल कर पाएगा? दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इट इज़ मोर क्लियर विद दिस हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल कि मान लीजिए एक वीक का प्लान्ड आउटपुट था 100 यूनिट्स, यानी वर्कर्स को कहा गया था कि 1 वीक में 100 यूनिट्स प्रिपेयर करने हैं। अब एक्चुअल आउटपुट हुआ 80 का। अब कंट्रोलिंग मैनेजर को कैसे पता चला कि 80 जो हैं वो कम है? क्योंकि उसने इस 80 को 100 से कंपेयर किया जो कि प्लान किया गया था। अगर प्लानिंग ना होती, हमें ना पता होता कि 100 यूनिट्स बनाने हैं, तो कंट्रोलिंग मैनेजर कंपेयर करने के लिए कुछ भी नहीं मिलता उसे, क्योंकि अब प्लान ही कंपैरिजन के काम आया। सो हम प्लानिंग को कंट्रोलिंग का बेस बोलते हैं। अगर हमने प्लान ही नहीं किया होता देन वी कैन नॉट कंट्रोल एनीथिंग। सो ये पॉइंट्स हमने पढ़े हैं इंपॉर्टेंस में। एक तो प्लानिंग से हमें डायरेक्शन पता चलती है, किस डायरेक्शन में हमें काम करना है। प्लानिंग से अनसर्टेनिटीज़ का रिस्क कम हो जाता है। प्लानिंग से ओवरलैपिंग नहीं होती, वेस्टफुल एक्टिविटीज़ नहीं होती। प्लानिंग से नए नए आइडियाज़ आते हैं। प्लानिंग से डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है। एंड प्लानिंग इज़ द बेस ऑफ कंट्रोलिंग। वी कैन कंट्रोल all the activities of the organization if we have planned those. Thank you. Have a nice day.